औरत के हुकूक का मामला एक हसास टॉपिक है जो दुनिया भर में मुतनाज़े रहा है। इस्लामी मुआशरत में औरत को जो इज़्ज़त, हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वो किसी भी दूसरे निज़ाम में नहीं मिलता। पाकिस्तान जैसे मुआशरती ढांचे में औरतों को समाजी, सकाफ़ती और कानूनी रुकावटों का सामना है। इस्लाम की तालीमात हमें सिखाती हैं कि औरतों को बराबरी का हक़ दिया जाए और उनके हुकूक का एहतराम किया जाए। कुरान और हदीस में औरतों के हुकूक के बारे में वाज़ेह हदायत दी गई हैं। इस्लाम ने औरत को उसके हक़ व इंसाफ से नवाजा है। हमारे मुआशरती रवायात बाज़ औक़ात औरत के हुकूक को महदूद करती हैं, लेकिन इस्लाम की तालीमात उसे तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और खुदमुख्तारी फ़राहम करती हैं। औरतों की तालीम, उनके काम और उनकी राय को हमेशा इज़्ज़त दी गई है। अगर हम इस्लाम के उसूलों पर अमल करें तो मुआशरती रवैयों में इनकलाबी तब्दीली आ सकती है। जहाँ तक बात है औरत मार्च की, ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे मुतालबात इस्लाम की तालीमात से बेखबर हैं। इस्लाम ने औरतों को आज़ादी, तालीम हासिल करने और अपने हुकूक का दिफा करने का हक़ दिया है, लेकिन उन हुकूक का इस्तेमाल इस्लामी हुदूद में रहकर होना चाहिए। ये औरत मार्च और इसके हामी मगरिबी या लिबरल नज़रियात को अपनाना शुरू कर चुके हैं। इस्लाम में औरत का किरदार अजीम है और इसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुआशरत की ज़िम्मेदारी है। हमें औरतों के साथ इज़्ज़त, एहतराम और इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। औरतों के हुकूक के लिए हमें इस्लाम की रोशनी में काम करना चाहिए। इस्लाम में औरत की इज़्ज़त, तालीम और आज़ादी के लिए जो क़वानीन दिए गए हैं उनका नफाज ज़रूरी है। मर्दों को औरतों के साथ बराबरी और इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए। औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है ताकि माशरत में हकीकी तब्दीली लाई जा सके। ये तब्दीली इस्लाम की तालीमात के मुताबिक होनी चाहिए।